लड़का या लड़की का तयन माँ-बाप में से कौन कर सकता है? लड़का या लड़की का तयन मेडिकली अगर हम देखें तो बाप की तरफ से होता है, यानी ये क्रोमोसोम्स बाप की तरफ से आ रहे होते हुँ, हैं। अल्लाह ने मर्दों में एक्स वाई क्रोमोसोम्स रखे हैं, औरत में एक्स एक्स क्रोमोसोम रखे हैं। ओके, यानी एक औरत में दोनों एक्स हैं और एक्स बेटी बनाते हैं। ठीक है। मर्दों में वाई क्रोमोसोम होता है और वाई क्रोमोसोम से ही बेटा पैदा होता है। तो अब ये मर्द की तरफ से ही तयन होता है, लेकिन आजकल कुछ स्टडीज़ ऐसी सामने आ गई हैं कि हुँ, औरत में अट्रैक्शन की ख़ासियत है। हुँ, यानी औरत कशिश कर सकती है, वाई क्रोमोसोम को कशिश कर ले, अट्रैक्शन कर ले या एक्स को ज़्यादा अट्रैक्ट कर ले, तो औरत में भी इस अट्रैक्शन की ख़ासियत है। और दूसरी चीज़ अदरवाइज़ ये तयन मर्द की तरफ से हो रहा होता है। और ये चीज़ हमारे दीन में भी है कि मर्द के नसीब से औलाद है, औरत के हुँ, नसीब से रिस्क है। तो ठीक ये है, कुछ हद तक मेडिकल साइंस के साथ भी कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। और ये या फिर ऐसे लोग कहते हैं कि अभी तक शादी भी होगी, हालात फिर भी नहीं बदले, या फिर को बहुत से लोग ये भी बिलीव करते हैं कि चलिए अब बच्चा हुआ, अब हालात बदल गए हैं। तो इस बच्चा अपना रिस्क साथ लेके आता है। मैं हुँ, हमेशा ये पेशेंट्स को भी कहती हूँ, हुँ, कुछ हुँ, लोग ये सोचकर हमल टर्मिनेट करा रहे होते हैं कि हम तो इसको खाना नहीं खिला सकेंगे। बेशक कि वो ज़ाहिरी तौर पे तो हमें यही नज़र आ रहा है, लेकिन हुँ, स्पिरिचुअली यकीन करें वो जो चल रहा होता है ना, वो इससे डिफरेंट है जो हम सोच रहे हैं। ठीक है। और कई दफ़ा तो लोग आके बताते हैं कि डॉक्टर साहिबा हमारे यहाँ बेटी हुई है, जब से ये हमल ठहरा था तब से ही रिस्क की बहारें हैं। या रिस्क ना भी पैसों की सूरत में हो, रिस्क का मतलब है घर का सुकून। बिल्कुल रिस्क का ऐसा। मतलब है कि हुँ, आपकी हुँ, सेहत अच्छी है, कोई माज़ूरी नहीं है, आप रोज़ाना सो के उठते हैं, जा घर के काम देखते हैं, एक सुकून का माहौल है, ये भी रिस्क है। सो हुँ, रिस्क का मतलब सिर्फ़ पैसा नहीं है, रिस्क का मतलब बाकी की चीज़ें भी आती हैं। तो ये हर बच्चे से कनेक्टेड है, हमारा बिलीफ है इसके ऊपर। हर बच्चा अपना रिस्क साथ लाता है, हर बच्चे के अंदर ये एबिलिटी और बीवी रिस्क साथ लेकर आती है, मर्द के साथ रिस्क एसोसिएटेड है। हर हुँ। इंसान की किस्मत है, हर इंसान की तकदीर के साथ फ़ैसले हैं। ऐसे नहीं कह सकते, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, बहुत से कपल्स हैं जो शादी के बाद जो है इंटरकोर्स से रिलेटेड उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो इसकी क्या वजूहात हैं और इसका इलाज क्या है? इंटरकोर्स से रिलेटेड दुश्वारी में सबसे बड़ी वजह औरत की तरफ से एक डिजीज़ है वेजिनिस्मस। ओके। वेजिनिस्मस एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मियाँ बीवी के मिलने का रास्ता तंग पड़ जाता है, और इसी की वजह से एक औरत में डर या खौफ पैदा हो जाता है और वो शौहर को करीब नहीं आने दे सक रही होती। तो इसमें ऐसा नहीं है कि औरत जानबूझकर कर रही हो। अक्सर मरीज़ आते हैं और बहुत हुँ, गुस्से में होते हैं कि ऐसा नहीं है, या इनकी तरफ से मेल पार्टनर कहेगा फीमेल पार्टनर की वजह है, फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर पे ब्लेम कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, एक दूसरे को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, वजह तलाश करनी चाहिए, सोल्यूशन देखें कि क्या है। लेकिन वेजिनिस्मस एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, एक बीमारी है जिसमें ओके। कि मियाँ बीवी का ताल्लुक बहुत मुश्किल बन जाता है। फिर इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको वेजाइनल डिस्चार्ज या पीआईडी कहते हैं, बिल्कुल। जो कि बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाए, हुँ, तो हुँ। वो भी मियाँ-बीवी के ताल्लुक में मसला कर रहा होगा। ठीक है। तीसरी बात, सिवियर हार्मोनल इम्बैलेंस। हुँ, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो लुब्रिकेशन नहीं होगी, यानी प्राइवेट पार्ट में थोड़ा-सा वेट होना जो कि कुदरती है, वो नहीं हो सकेगा। जब वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, तो मियाँ-बीवी के लिए ताल्लुक कायम करना मुश्किल हो जाएगा। सो ये तो एक औरत की हद तक थे। मर्द की हद तक यही कि प्राइवेट पार्ट का हार्ड होना, ठीक से अगर उसके अंदर बीमारी है कोई भी, या जैसे आपने कहा प्रीमेच्योर हुँ, एजैकुलेशन है, हुँ, तो हुँ। ये तमाम मसले हैं जो कि मर्द की तरफ से आ रहे होते हैं। सो ये इस तरीके से है। चलें ठीक है। अच्छा, इसके बाद अठराह की वजूहात क्या है और इसका इलाज क्या है? अठरा का मतलब है मिसकैरेजेस, यानी कि हुँ, एबॉर्शन। ओके। एबॉर्शन की सबसे बड़ी वजह है बच्चे का मौरूसी तौर पर एबनॉर्मल होना। हुँ, यानी कि अगर बच्चा मौरूसी तौर पर एबनॉर्मल है, यानी कि कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, हुँ, हुँ, जैसे ट्राइसोमी 21 है, 2-3 मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो अगर बच्चा वो मौरूसी तौर पे माज़ूर है, हुँ, ठीक से हुँ, नहीं बन सका, तो अल्लाह ने यूट्रस के अंदर ये ताकत डाली हुई है कि वो उस बच्चे को उठा के बाहर फेंकेगा। सो हुँ, एक तो ये है कि हुँ, वो बच्चा ठीक ही नहीं बन सका और वो हुँ, एबॉर्शन हो गया। दूसरी वजह इसमें आता है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, यानी औरत को टाइफॉइड है, मलेरिया है या कोई सिवियर बुखार था और वो अनट्रीटेड रहा, ओके। उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सका। ठीक तो है, इन्फेक्शन कोई भी हो, वो बच्चे के लिए जानलेवा है। ठीक वो है। क्लोज़र कभी भी, यानी कि नियर और फार, या फिर शुरू के महीनों में या बाद में वो बच्चे को ज़ाया करेगा। ठीक है। फिर तीसरी वजह इसमें आती है लकोरिया, बहुत ज़्यादा जिन लोगों को रहता है पीआईडी, लकोरिया की वजह से ही सर्वाइकल लेंथ शॉर्ट हो जाती है। अक्सर हुँ, उसमें इनकॉम्पिटेंस आ जाता है और वही आगे एबॉर्शन का बायस बनता है। फिर इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, जिन लोगों का पीसीओएस के मसले होते हैं, हुँ, अक्सर हुँ, औकात उनमें हमल ठहर तो जाता है, हुँ, हुँ, लेकिन वो रुकता नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है। उनमें एबॉर्शन की शरह ज़्यादा होती है। हुँ,
इसी तरह कुछ ऐसे लोगों के मसले जिनमें खून की क्लॉटिंग का मसला है, यानी APLS सिंड्रोम इसे हम कहते हैं, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। इसमें खून की जमने की सलाहियत ज़्यादा बढ़ जाती है, खून पतला नहीं रहता, बच्चे की तरफ खून की गर्दिश नहीं जाती, बच्चे की धड़कन बंद हो जाती है, उसमें भी एबॉर्शन के मसले आ जाते हैं। फिर कुछ इसमें बच्चेदानी के प्रॉब्लम हैं, जैसे कि यूट्राइन एनॉमलीज हैं, या इसमें कुछ और इन्फेक्शंस हैं जो कि बच्चेदानी के मुंह से रिलेटेड हैं, तो ये भी एबॉर्शन करते हैं। सो कॉमन वजह इसकी अगर हम देखें तो इन्फेक्शन, चाहे नीचे का इन्फेक्शन है, चाहे जिस्म में किसी भी तरह का इन्फेक्शन चल रहा है, हार्मोन्स का खराब होना, रैपिड वेट गेन, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, बच्चा नहीं ठहरेगा, वो भी एबॉर्शन हो जाएगा। ओके, ठीक है। अच्छा मैम, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो इस खातून को जो है वो मनहूस समझा जाता है, ससुरालियों की जानिब से उस पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, और फिर न जाने उसको किन बातों का सामना करना पड़ता है, और उस पर पता नहीं क्या क्या जो है। इसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस के तौर पर क्या मैसेज देंगी आप? ऐसा ही है जी, लोग बिल्कुल ऐसा ही है, इल्ज़ाम भी दे देते हैं। और मैं आपको बताऊँ, दोनों तरह के लोग हैं सोसाइटी में। कुछ बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं, बिलीव मी, औरतें अपने ससुराल वालों के साथ आ रही होती हैं, शौहर आ रहा होता है और इतना ख्याल रख रहे होते हैं कि मैं खुद भी देख देख कर खुश हो रही होती हूँ कि उनके घर में इतना सुकून है कि वो एक दूसरे का इतना, माँ बाप से भी ज़्यादा वो अपनी बहू का ख्याल रख रहे होते हैं। और कुछ डेफिनेटली दूसरी सूरत भी है कि बिल्कुल मोस्टली वो ज़्यादा है। तो बात हमने वो करनी होती है, ये मैं खास तौर पे ऑडियंस के लिए कहूँगी, क्योंकि अक्सर लोग कह देते हैं जी, उंगली उठा देते हैं, क्यों किया। बात हमने वो करनी है जिसको दुरुस्त होने की गुंजाइश है, जिसे दुरुस्त होना चाहिए, बिल्कुल। उस पे हम बात नहीं कर रहे होते ज़्यादातर, जो कि चल रहा है, अच्छा चल रहा है, माशाल्लाह, गुड, हम खुश हैं। लेकिन जो नहीं ठीक से चल रहा, हमने उस पर बात करनी है। तो देखें, इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। वो बच्ची जो दूसरों की बेटी है, उसके लिए थोड़ा सा तरस खाएं और उसको देखें, अगर कोई मसला बीमारी चल रही है, सबसे पहले तो शौहर को स्टैंड लेना चाहिए। अल्लाह ने मर्द को बहुत ताकतवर बनाया है, बहादुर भी बनाया है, और औरत से दिमागी तौर पर ज़्यादा सलाहियत वाला बनाया है। तो वो ज़्यादा चीज़ों को समझ सकता है, देख सकता है, हैंडल कर सकता है। तो आपको अपने बीवी को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। कोई टेस्ट हैं तो वो करवाएं, कोई अल्ट्रासाउंड है तो वो करवाएं, और देखें इसकी वजह क्या है। और आजकल हर बीमारी का इलाज है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर बीमारी का जो नामुमकिन कंसिडर होती थी, उनका इलाज भी हो गया है। जैसे टेस्ट ट्यूब हमल, आजकल टेस्ट ट्यूब हमल है, जिसे हम IVF ICSI कहते हैं, जिसमें हम औरत का खुलिया लेकर, अंडा लेकर, मर्द के खुलिये के साथ फर्टिलाइज कराते हैं, और वो बेबी उन्हीं मियाँ बीवी का होता है। बिल्कुल, तो बहुत कॉमन है ये। तो कुछ चीजें साइंस ने तरक्की कर ली हैं। अब ये अपने अपने मजाहिब के ऊपर है। पाकिस्तान में मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, डिफरेंट मजाहिब के लोग हैं। हम डॉक्टर्स कभी भी मजहब को बुनियाद बनाकर ट्रीटमेंट नहीं देते। हम ये नहीं कर सकते कि अगर हमारे सामने कोई हिंदू या क्रिश्चियन बैठा है तो हम जहर का टीका लगा दें, ये हमारे प्रोफेशन के खिलाफ है। हम प्रोफेशनली सिर्फ न्यूट्रल होकर गाइड करते हैं। अक्सर लोग समझते हैं जी डॉक्टर तो बहुत ही बेहया है, पता नहीं क्या बात बता रहा है, टेस्ट ट्यूब हमल है। तो देखें, हमने वो बात करनी है जो मेडिकल साइंस ने हमें सिखाई है। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये आपके ऊपर है, आप अपने मुफ्ती से पूछें, आप अगर हिंदू हैं अपने मंदिर में जाएं, पंडित से पूछें, आप अगर क्रिश्चियन हैं अपने पॉप से पूछें, चर्च में जाके पूछें। आपके ऊपर है कि ये प्रोसीजर आपके लिए ठीक है या नहीं, ये आप अपने अपने रिलीजियस बैकग्राउंड में देखें। ठीक है, हमने न्यूट्रल डिसीजन लेना है। बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए मैंने पॉडकास्ट के जो स्टार्ट में ये कहा था कि जो हम आज डिस्कशंस करने जा रहे हैं वो जस्ट फॉर अवेयरनेस है, और उसके लिए लोगों के इस पॉडकास्ट के बाद ना जाने कितने बहुत से ऐसी लड़कियां कि जिनके मसाइल जो हैं वो डिस्कस नहीं करना चाह रही होती, लेकिन उनके घर तक उन्हें वो मैसेज जो है वो मिल जाता है। मुझे कई पेशेंट्स आके बताते हैं, डॉक्टर साहब आपकी वीडियो देखी थी, हमें ये बात पता चली, हमारे लिए हेल्पफुल था। बिल्कुल ऐसे ही। ये छोटी छोटी नेकी भी सदका जारी है।